गुरुजनों का मेहनत है, उससे ज़्यादा हमारे अभिभावकों का भी मेहनत है कि जिसके कारण बच्चों ने अपना स्थान प्राप्त किया। एसडी इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी हमारे साथ हैं बच्चा सिंह बात करने के लिए। जैसा कि दो छात्राओं ने आपके स्कूल में यूपी मेरिट लिस्ट में नाम जो है जगह बना ली है, क्या कुछ कहेंगे और कैसा महसूस कर रहे सर? मैं सबसे पहले आदरणीय दिलीप सर जी का और आप सुनीता गौतम जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि इस ग्रामीण क्षेत्र में भी कम से कम आप लोग आकर के हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया। और जहाँ तक कि आपका जो पूछा आपने कि कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। हम लोग ग्रामीण अंचल से हैं, फिर भी एक हमारे जो गुरुजन हैं अपने अथक प्रयास से, मेहनत से बच्चों में जो उत्साह भर रहे हैं, जो अध्ययन करा रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से बच्चों को इस लक्ष्य तक पहुंचाया। मैं आशा करता हूं कि हमारे गुरुजन जो मेहनत करेंगे तो फिर से पायदान में कुछ वृद्धि होगी, अच्छा रिजल्ट जाएगा। सर जब रिजल्ट घोषित हो रहा था तो कैसा लग रहा था कि आप अपने बच्चों पे कितने % उम्मीद थी कि हमारे स्कूल से भी यूपी मेरिट जगह में जो है नाम होगा? मुझे पूरा विश्वास था कि जो बच्चों ने मेहनत किया था इस बार, उस मेहनत के बल पर, अध्यापकों के मेहनत के बल पर विश्वास था कि ज़रूर 2-4 बच्चे यूपी मेरिट में आएंगे और आए भी। तो मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों की मेहनत और गुरुजनों का मेहनत काम आया, और जो अभिभावकों ने मेहनत किया है उनका भी योगदान है, क्योंकि बिना गार्जियन के योगदान के बिना बच्चे सफल नहीं हो सकते। कोई भी विद्यालय चाहे जितना पढ़ा ले, लेकिन जब तक अभिभावक घर पे मेहनत नहीं कराएंगे, देख रेख नहीं करेंगे, तब तक बच्चा अविकसित नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जितना हमारे गुरुजनों का मेहनत है, उससे ज़्यादा हमारे अभिभावकों का भी मेहनत है कि जिसके कारण बच्चों ने अपना स्थान प्राप्त किया। कितने साल हो गया है आपको स्कूल की जब न्यू? 2013 से विद्यालय की न्यू है और लगातार मेरिट में आ रहा है विद्यालय। नहीं, पहले तो भाई 9वां स्थान आया था, फिर अब 5वां और 8वां स्थान आया है। कैसा संघर्ष है स्कूल, क्योंकि आप प्रबंधक हैं, और कैसा संघर्ष रहा आपका? सबसे पहले मैं प्रबंधक नहीं हूँ, प्रधानाचार्य हूँ। और प्रधानाचार्य रहते हुए भी मैं लगातार अपने गुरुजनों के माध्यम से मेहनत कराने का कष्ट कर रहा हूँ, और पूरा प्रयास है कि और आगे निरंतर उन्नति होगी। आप लोगों का सभी का जो आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। मेहनत करना हम सबका लक्ष्य है और मेहनत करके लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे। क्या संदेश देंगे सर छात्राओं को और उनके भविष्य के लिए क्या कुछ कहेंगे? यूपी बोर्ड में महमूदाबाद का जलवा कायम है। प्रथम स्थान भी महमूदाबाद का है। कई कॉलेजों ने स्थान प्राप्त किया है यूपी मेरिट में, और ये उन्हीं का फल है, एक दूसरे विद्यालयों से जो कंपटीशन का फल है कि महमूदाबाद में अच्छा से अच्छा परिणाम आया है। मैं समस्त परीक्षार्थियों को जो भी उत्तीर्ण किया है हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा में, समस्त परीक्षार्थियों को मैं ज्ञानदानी बेड़ावादनी माँ शारदे से वंदन करता हूँ कि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका कैरियर अच्छा बने। सर जैसा कि महमूदाबाद तहसील में सभी की नज़रें गड़ी रहती हैं। ज़िले अगर बात करें हम सीतापुर ज़िले की और लखनऊ की, अगल बगल बहुत सारे ज़िले हैं जहां पे सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन ये गांव क्षेत्र तहसील महमूदाबाद पर जो नज़रें बनी रहती हैं, उसको लेकर के क्या मन में विचार चलते हैं कि सभी की नज़रें यहीं पर रहती हैं? नज़रें जब कहीं से भी रिजल्ट आएगा वहीं से आशाएँ होंगी भी। और महमूदाबाद के जितने भी कॉलेज हैं, हम अपनी बात न करें, दूसरे की बात करें, एक कंपटीशन की भावना बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ कोई अगर 4 बजे तक पढ़ाने का कोशिश करता है तो अगला विद्यालय 5 बजे तक पढ़ाने की कोशिश करता है। अगर यहाँ तक है कि ये देखा गया है कि संडे मंडे कुछ रहता नहीं है, पर्व में भी यहाँ पढ़ाया जाता है, नाइट कक्षाएँ भी चलाई जाती हैं। ये कंपटीशन का भाव है, यही कारण है कि महमूदाबाद में अच्छा रिजल्ट जाता है। तो इस बार लग रहा है कि आने वाले समय में एक दिन जो है ये स्कूल भी टॉपर्स लिस्ट में आएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक दिन जो है एमएसडी इंटर कॉलेज भी यूपी मेरिट में आएगा प्रथम स्थान पर। सर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर पे इस लक्ष्य में आगे की तरफ हम अग्रसर होंगे। पूरा लक्ष्य रहेगा कि मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूं। हमारे अध्यापकों का भी हौसला। बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है उतनी सफलता तो आपको मिली है सर। हाँ, निश्चित मिली है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि फिर से मैं आऊं जब प्रथम स्थान हो, क्योंकि आने वाला जो साल है
तो बच्चे मेहनत करेंगे तो मैं तो चाहती हूँ कि प्रथम स्थान आए और फिर मैं आऊँ इंटरव्यू लेने सर। आप परीक्षा के दौरान बच्चों की बाइट ली, हमें बाद में पता चला, और आपके चरण यहाँ पड़े आप सभी पत्रकार बंधुओं के, और आने से एक फ़ायदा हुआ कि हमारा स्थान भी मिला। तो मैं चाहता हूँ दोबारा फिर आगे इंटरव्यू लेने सर। उम्मीद करिए कि पुनः आप आएंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे विश्वास है कि इस स्थान में और वृद्धि होगी। बहुत बहुत बधाई सर, और सर, आपको भी सर, कि सभी का आभार। जो आपने मेहनत की है गांव क्षेत्र में, जो आपने शिक्षा की अलग जगाई है, वाकई में सराहनीय है। और बच्चों में जो आपने उत्साह वर्धन किया, जो जुनून भरा है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं टीचर्स का सहयोग रहता है और जो अभिभावक है उनका भी सहयोग रहता है। सर एक सवाल और है कि जिस तरीके से लोग मानते हैं कि जो गाँव में सिर्फ स्कूल होते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, शहर में लोग भागते हैं, ऐसा क्यों है सर? ये तो लोगों के एक विचार है कि जहाँ ज़्यादा फीस होगी वहीं पर ज़्यादा बच्चों की देख रेख होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रामीण अंचल में भी बहुत गरीब ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के उचित साधन नहीं हैं, लेकिन उनमें प्रतिभा है। अगर उनको प्रतिभा को जगाया जा सके तो निश्चित तौर पे उन्हें लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं है, यही सब कुछ है। अच्छा बच्चे राइज कर सकते हैं, अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, क्योंकि महमूदाबाद में जितने भी बहुत बड़ा शहर नहीं है, कोई राजधानी नहीं है, एक कस्बा है, एक तहसील है, फिर भी महमूदाबाद तहसील में निरंतर जो भी यूपी मेरठ में बच्चे आते हैं उसमें अधिकांशतः बच्चे महमूदाबाद के होते हैं, और ये सभी देहात के ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।